गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपको यूपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट का प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, देखिए फटाफट। कॉलम निम्न में से किससे आदि संबंधित है? लर्निंग से। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत से। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या होती है 14। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 3 मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो किया जाता है सर्जनात्मकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? ये तो सबको पता होगा। ठीक है, ये था पावलोव ने भी कुत्ते पे रिसर्च की थी। क्वेश्चन नंबर 5 मौलिकता, नवीनता तथा प्रभाव निम्न में से किससे घटक है? संरचनात्मकता से। ठीक है, युयुत्सा क्या है? ठीक है, युयुत्सा क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। क्या है? आर्थिक तत्व है, वंशानुगत तत्व है, शारीरिक तत्व है या सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो इसमें बच्चे के सामाजिक विकास से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसका हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हाँ जल्दी जल्दी देखिए। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? बी आंसर दूरगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत। तो 3 इसमें से है। निरंतर विकास का भी होता है, परस्पर का भी होता है, समान प्रतिमान का भी होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें नहीं पूछा है, तो इसका आंसर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका था? हरलोग का। क्वेश्चन नंबर 11 पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 13 औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? 90 से 109। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? अगर क्रिस्टल की बात आ रही है तो वहां पे कैटल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कैटल। 15 क्रिया प्रसूत मतलब ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 16 ब्लू प्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का या परीक्षण वैधता का। तो ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। ब्लू प्रिंट का घटक परीक्षण निर्माण से है। क्वेश्चन नंबर 17 विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया है? किसने दिया है विकास की? विकास की 4 अवस्था थी, हमने आपको पहले वीडियो में भी कराया था। पियाजे ने दी थी 4, तो उसमें से फर्स्ट वाली जो पूर्व संक्रियात्मकता है वो पूछी है, तो वो भी किसने दी थी? पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 18 MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? अगर MPPI की बात होती है तो वहाँ पे पर्सनैलिटी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी के लिए MPPI परीक्षण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि। अगर बच्चे में रुचि नहीं होगी तो वो क्या सीखेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है या बच्चों के लिए क्या जरूरी है? वो है इंटरेस्ट, मतलब रुचि। किसी भी चीज में अगर हम रुचि नहीं लेंगे ना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 20। शैशव काल शैशव काल का समय है ये जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 21। कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। कॉलर ने सबसे पहले आप बताइए, कॉलर ने जो कॉलर का जो सिद्धांत था वो गेस्टाल्ट वर्ड, कॉलर का जो संबंध है वो गेस्टाल्ट वर्ड से है, और इसने वन मानुषी पे रिसर्च की थी। तो इसने उसको देखा था क्योंकि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है। सुल्तान नाम का जो बंदर, सुल्तान नाम का जो वानर था, उस पर इसने रिसर्च की थी और तभी ये इसने रिजल्ट निकाला था कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किसने किया था? हार्वर्ड ने। क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी? कैनन ने की थी। सी आंसर। 24। संरचनात्मक मौलिक परिणामों की को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है क्रो एवं क्रो का। क्वेश्चन नंबर 25। वी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 26। मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? मैकडूगल ने। 27। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है डम्बिल का। निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन का। 29। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु निम्न में से हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? साधारण मानसिक परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन 30। बुद्धि के अधिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? स्पीयरमैन ने। ठीक है, अब देखिए ये हिंदी का सेट है 31 से 60 तक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये भी पैराग्राफ रिपीट है। हाँ, 2017 का जो पेपर था उसी का रिपीट है ये। देखिए 31। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फर्स्ट अक्कड़ हो जाएगा। घुमक्कड़ मतलब अक्कड़, प्रत्यय पूछा है ना लास्ट का, तो लास्ट का क्या लगा हुआ है इसमें? अक्कड़। 32। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप पैराग्राफ से क्वेश्चन देंगे। हाँ, वैशाली। 33। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। 34। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष। 35। श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म से। डै का उच्चारण स्थान होता है नासिक। इस क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है, ठीक है, इसे हम बाद में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 37। 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मतलब एक हमें परिमाण मिल रहा है, एक निश्चित परिमाण मिल रहा है कि 4 गज मलमल है, तो इसका क्या होगा? परिमाण बोधक। 38। समास का विलोम क्या है? ये तो सबको आता होगा, विलोम पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? व्यास। क्वेश्चन नंबर 39। सुन का तत्सम रूप क्या है? सुन, इसका तत्सम क्या होगा? सुन, सुना, सन या शून्य, तो इसका शून्य होगा। 40। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, बच्चों को लग रहा था अप्रिय लगना या कष्टदायक होना, इन दो में बच्चे कंफ्यूज थे। ठीक है तो इसका आंसर था अप्रिय लगना। 41। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुग्रहित। 42। निम्न में शुद्ध शब्द है पैतृक। 4। 43। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है?
तालु, बी ऑप्शन। 44 अनंत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर या प्राणियों के पेट का एक अंग। ये हमने उनको लास्ट वीडियो में भी कराया था। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा बी, पर्वत के पास की भूमि। 46 निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशुभाषण। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, क्या होगा? देखो इसमें भी थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। समाज प्लस एक या समाज प्लस एक, यहाँ पे आ लगा हुआ है। फर्स्ट रोंग है, जिस भी बच्चे ने फर्स्ट लगाया है वो रोंग है। इसमें होगा आपका सेकेंड, समाज प्लस एक। समाज प्लस एक क्या होता है? सामाजिक। 49 अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, ठीक है। 49 तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसका था अखिलेश। हाँ, अखिलेश यादव के नाम पे हमने कराया था आपको, ठीक है। 50 12 बरस लो कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? जगनीक की है। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्षिक। 52 निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। बच्चे थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज थे। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं या छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं, इसमें संयुक्त वाक्य है फोर्थ में। हाँ, तो इसका आंसर होगा थर्ड। 53 जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। 54 मुझसे उठा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य क्या है? भाववाच्य। 55 निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, नि प्लस कपट, निष्कपट, ठीक है, विसर्ग लग जाएगा यहाँ पे। 56 इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, मारिसस। 57 सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। 58 वीरों को कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी हुई है? सुभद्रा कुमारी चौहान। 59 क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय मतलब किसी चीज की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। क्षेत्र, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, उस जगह की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड गुणवाचन, गुणवाचन मतलब उस चीज की कुछ खासियत होगी, मतलब क्षेत्र से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचन। 60 चौराहा शब्द में समास है, जिसमें संख्या आती है स्टार्टिंग में, उपसर्ग में संख्या होती है, वो कौन सा होता है? वो होता है द्विगु समास। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास। सी आंसर। चलिए, हाँ, पार्ट सेकंड जिन बच्चों ने संस्कृत डाला है ना वो देख लें जल्दी से। 61 का क्या होगा? बाह्य प्रेतनों की संख्या है 11। 62 मनोरथ उदाहरण है, मतलब मनोरथ में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। 63 दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। दान के कर्म के द्वारा, ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका। कर्मणा यभिति प्रेति से संप्रदान, ठीक है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। अंतस्थ वर्ण है तो इसका हो जाएगा थर्ड, ये अन, यह वह रेल है। 65 मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? महम संस्कृत रोचते। 66 शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ आंसर। जिस बच्चे ने भी फर्स्ट लगाया हुआ है ना, मेरे पास जिस बच्चे का पेपर आया ना उसने रॉन्ग लगाया हुआ है, ठीक है, इसका फर्स्ट नहीं होगा, इसका फोर्थ होगा, तादथ्य चतुर्थी वाच्य का, ठीक है।
क्वेश्चन 67 उच्चय उदाहरण है। अगर उच्चय कहीं भी ऐसे शब्द आते हैं ना, उसका सीधा सीधा होता है एनियत लिंग का। 68 उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है सल, पठानी रूप है। सीधा सीधा सबको पता है तो ठीक है। धातु रूप है तो इसका क्या होगा, थर्ड होगा। पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। 70 कच क्षत्रिय मिलकर बना है। किससे मिलकर बनता है, का और सा से, कच्छ। 71 अट प्रत्याहार के वर्ण है। क्या है इसका, फर्स्ट स्वर तथा है ये वैर है। 72 कारक में यदि प्रकृति है क्र तो प्रत्यय है अनवुल, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। 73 अवयवी भाव समास का उदाहरण है अधिहरि। ठीक है, अधिहरि में आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है, जबकि द्वादश में कौन सी हो जाएगी, द्विगु समास हो जाएगा। राजपुरुष में कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा। पीताम्बर में कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन इसमें पूछे अवयवी समास का उदाहरण, तो इसका क्या आंसर होगा, 4 होगा। अधिहरि उपसर्ग है ना इसमें, इस वजह से। 74 निम्न में कौन चतुर्विद शास्त्र संहिता के नाम से विख्यात है। रामायण। ये क्वेश्चन रिपीटेड। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, खा झा भा या गा ऋषि, तो इसका फोर्थ हो जाएगा वैज्ञानिक। ठीक है। 76 मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा, क्या होगा इसका, अहम एवं मान्य, ऑप्शन बी। मैं बाजार जाता हूँ, मया आपने गम्यते, फोर्थ आंसर। 78 पच धातु का कत प्रत्यय लगकर रूप बनेगा पक्कू, फोर्थ आंसर। 79 पच नवती संख्या है, पचनवती का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप। नवती जो मतलब स्टार्टिंग में लगा हुआ है वो लास्ट में आएगा, और जो लास्ट में लगा हुआ है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो नवती का मतलब 90 और पंच का मतलब 5, तो कितना हो गया 90 + 5 कितना हो गया 95। तो पंच नवती का मतलब हो गया 95। 80 अव्यय शब्द समूह है। देखिए, सर्वत्र, अधुना, ऊपरी, थर्ड आंसर। 81 संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वोसम कहा जाता है, श्रीहर्ष को। ठीक है। इसके बाद 82 से 84 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो पैराग्राफ से दिए हुए। देखिए 82 शिव पदस्य अन्यार्थ का, तो इसका आंसर 4। 83 गद खंडे क्या, गद खंडे कया प्रश्न प्रेक्ष्यते, हाँ इसका आंसर होगा थर्ड। कयो संलाप सर्वेशा मंगलाम भवन्तु, लक्ष्मी पार्वत्यो। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है, अल र ल हल, तो इसमें ला मतलब सेकेंड आंसर। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, नवसप्तमी भी है, 79 भी है और 79 भी है, तो इसका हो जाएगा बी 69। दिन भर में पाठ पर डाला इस वाक्य का अनुवाद है। सी दिनेन पाठ पठित। उप प्रश्न में कौन समास है, अवयवी भाव समास है। 32 संख्या, तो इसका हो जाएगा सी द्वात्रिशत। 90 पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा पत्तियों। ठीक है। देखिए फोर्थ
फोर्थ पार्ट है मैथमेटिक्स 91, a/3 b/3 a/3 इक्वल b/4 इक्वल c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान होगा। सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे 3k प्लस 7/4 प्लस अपॉन 7, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 4 7 7 7 14 14 अपॉन 7 कितना हो गया 2 आंसर, सी ऑप्शन 92। यदि 5 जनवरी 1951 को शनिवार था तो 3 मार्च 1952 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा होगा इसमें आंसर हो जाएगा इसका ये थोड़ा भी कंफ्यूज है, ठीक है, इसे हम बाद में बताएंगे। 93 सीधा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/3 की पावर -3 माइनस 1/4 की पावर -2 डिवाइड 1/4 की पावर -3। तो हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा पॉजिटिव में और -4 की पावर 2, 3 3 जा 27 -4 2 जा 16, माइनस करेंगे कितना आ गया 11 आएगा। तो यहीं से हम देख लेंगे 11/64 फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं, ठीक है। कोई भी दो संख्याओं का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, वर्ग का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 95, √3 फॉर √5 की पावर 4 को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो √3 की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, हम पहले इसको इक्वल बना लेंगे इनकी सबकी स्क्वायर पावर को, ठीक है। 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 3/2 और 5 की पावर 4/2। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से मापक प्रभावित होते हैं। देखिए मीडियन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, जिसने भी लगा रखा है रॉन्ग है। मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें मीन और मोड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर, मतलब माध्य और बहुलक पे इफेक्ट पड़ेगा। 97, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों का रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? इसका आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। हाँ सॉल्यूशन भी इसका बाद में करा देंगे, अभी थोड़ा इतना टाइम नहीं है, अभी तो हम बस इसके आंसर टिक करा रहे हैं आपको, ठीक है। सॉल्यूशन भी हम इसका देंगे अभी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देंगे। 98, पंचभुज की अंतकोण का योग होगा, बी ऑप्शन 540, ठीक है। 99, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा 21 मीटर। 100, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन, सी ऑप्शन। 101, 14/33, 42/55, 21/22 का HCF, तो HCF फाइंड कर लेंगे, इसका क्या आएगा 7/330, फर्स्ट ऑप्शन। 102, 7 + 2 √10 का वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा? सी ऑप्शन, √2 + √5। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड, 5 1/3 सेंटीमीटर।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? तो इसका होगा फर्स्ट, ठीक है, 1 1 4 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 5, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका हो जाएगा 4 आंसर। 106, यदि 10 की पावर 3x इक्वल 125 हो तो 10 की पावर माइनस 2x का मान होगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/25। 107, 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, यह भाजक होगा। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 96। 108, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या होगी? 15। 109, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या होगी? थर्ड, 14 एंड 5। 110, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का क्रिया मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि होगी, तो क्या होगा? इसमें हानि होगी और वो कितनी होगी? ये होगा फोर्थ इसका, ठीक है। 112, 12 10, 12 को 12 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 113, 378 मल्टीप्लाई 236 मल्टीप्लाई 459 मल्टीप्लाई 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? सीधा सीधा लास्ट के डिजिट के मल्टीप्लाई कर देंगे और जो लास्ट में आएगा वही इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 4। दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यांक क्या होगा? इसका होगा 5। 15, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है R.A. फिशर को। 116, ट्रायंगल एबीसी के मध्य बिंदु क्रम से DEF है, ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ट्रायंगल DEF का एरिया हो जाएगा 1/4 ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ठीक है। हाँ, बस 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद हम आपको पर्यावरण कराएंगे, लास्ट सेक्शन। 117, यदि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ए है, ज्यामिति जी है और हरात्मक एच है, तो क्या रिलेशन होगा इनमें आपस में? हाँ, इसको हो जाएगा थर्ड, ए ग्रेटर और इक्वल जी ग्रेटर इक्वल एच। 118, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम 5 और 36 है तो उनके व्यतक्रमों का अंतर क्या होगा? 5/36। 119, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? श्रीनिवास रामानुज। 120, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल निकाल देंगे सीधा। इसको मैं सॉल्यूशन में सारा दूंगी डिटेल, अभी फिलहाल बस आंसर दे रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट होगा 200 मीटर स्क्वायर। हाँ, पार्ट 5। हाँ, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। 121, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। 122, LPG गैस के संदर्भ में क्या असत्य है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, यही असत्य है। 123, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। नहीं, इसका हो जाएगा 4, जैविक तथा अजैविक घटक। 124, मकर रेखा है, हाँ थर्ड हो जाएगा इसका। 125, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? डॉक्टर A.G. टांसले ने किया था। 123, इनमें से कौन आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है। 127, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शेडो प्रभाव है, थर्ड आंसर। 128, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में।
वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण कहलाती है सूर्यताप। ए आंसर। 30 किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे? यूएसएसआर से। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है मांसाहारी। फोर्थ आंसर। 132 वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है? क्षोभ मंडल। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 में। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? शिफ्टिंग खेती। 135 अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। WWF से समआस्य है W। ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड। बी आंसर। 138 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपाक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। तिब्बत की साकाम्बू नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा। थर्ड। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। 144 लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल था ये वाला क्वेश्चन, बाकी तो सब इजी थे, ये थोड़ा डिफरेंट था। 145 जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां या सामग्रियों के वायु मापन से। 147 भारतीय संविधान ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 24 जनवरी 1950 में। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? हाँ, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसे हम बाद में बताएंगे। 149 निम्न में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, फास्फोरस, मृदा। ये सब घटक हैं, इसमें पूछा नहीं कौन सा है, तो प्रोटीन हो जाएगा। 145 ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ठीक है, ओके, थैंक यू।